बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नमस्ते। किरण सैनी, कहाँ से आप किरण? सर उदयपुर वाटी। क्या? पापड़ा। पापड़ा कला। पापड़ कला। हाँ। पापड़ कला बोलेंगे। अच्छा 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 अच्छा। उदयपुर वाटी। हाँ जी सर। हाँ जी। उदयपुर वाटी ना? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। MSc फिजिक्स। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। MSc कब किया आपने? सर 2021 में। 2021 में। अच्छा अच्छा। उसके बाद क्या कर रही थे आप? सर फिर बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन। बैंकिंग की प्रिपरेशन करी। अच्छा, MSc फिजिक्स कहाँ से किया आपने? जी सर, शेखावाटी यूनिवर्सिटी से। शेखावाटी यूनिवर्सिटी। कैंपस कौन सा रहा आपका? सर ये शेखावाटी कॉलेज। सीकर ही? हाँ जी सर। सीकर। हाँ जी। शेखावाटी कॉलेज कहाँ लोकेशन है इसकी? सर जयपुर रोड। अच्छा अच्छा। शेखावाटी वो प्राइवेट है? हाँ जी सर। प्राइवेट कॉलेज है। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। शेखावाटी कॉलेज से किया। अच्छा अच्छा। आपने फिजिक्स में किया तो फिर आपको साइंस की तरफ जाना चाहिए ना, साइंस जो है ना, साइंटिफिक जो एरिया में या टेक्निकल एरिया में। जी सर, मैंने फिजिक्स से किया था, लेकिन फिर जब मेरी फाइनल ईयर थी उस टाइम पिताजी का देहांत हो गया। ओह सैड। तो फिर बैंकिंग के लिए ऐसे था कि उनमें थोड़ा साइंस की साइड थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है उनमें प्रिपरेशन में, नेट वगैरह क्लियर करने में। अच्छा। इधर बैंकिंग में ऐसा कि जल्दी हर साल निकलती इसमें वैकेंसी। तो जल्दी हो जाता है इसमें। कैसे आप उसको वो कर पाएंगे एडजस्टमेंट? एकदम डिफरेंट वातावरण में जाना पड़ेगा ना आपको। जी सर, वो मैं ग्रामीण से एरिया से हूँ, तो फिर इतना वो नहीं होगा इसमें RR बीच में। अच्छा, ग्रामीण बैंकों का जो है किस उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई और कब की गई? जी सर, इनकी स्थापना 1975 में की गई थी सर। अच्छा अच्छा। किस जो उद्देश्य से? ग्रामीण क्षेत्र है ना, उनमें जो छोटे किसान होते हैं उनको एक किफायती रेट पर लोन प्रोवाइड करने के लिए की गई थी। केवल एग्रीकल्चर के लिए लोन देना ही था या और भी कुछ? सर अदर फैसिलिटीज भी, बैंकिंग फैसिलिटीज वगैरह, अदर बैंकिंग इससे गांव में कुछ मतलब ऐसा कुछ परिवर्तन नजर आया क्या आपको? जी सर। आपके एरिया में कुछ भूमिका लगती है आपको ग्रामीण बैंक की? हाँ जी सर। कैसे? जी सर, जैसे किसान अभी अपनी फसल के लिए लोन लेते हैं बैंकों से। अच्छा। और नई वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके परिवार ने कभी लिया किसी बैंक से? जी नहीं सर। आपके परिवार ने कभी बैंक से लोन नहीं लिया? आपका खाता है किसी बैंक में? हाँ जी सर। कौन से बैंक में है? सर SBI बैंक। SB? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सर 1955 शायद थी, या सर 55। आप कंफर्म कर दीजिएगा कब हुई थी। अच्छा, इसके बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं बता दो आप। क्या वजह है इसकी? कोई ऐसा कुछ है? जी सर, ये फर्स्ट बैंक था। फर्स्ट बैंक था? अच्छा। गवर्नमेंट फर्स्ट गवर्नमेंट बैंक था। ये नेशनलाइज नहीं था। नेशनलाइजेशन कब हुआ सर? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं है। नेशनलाइजेशन उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलाइज था या नहीं? नहीं सर। नहीं था। अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल से था कि नहीं था। अच्छा अच्छा, चलो कंफर्म कर लेना है ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ सबसे पहले। हाँ जी। किस तारीख को हुआ? सॉरी सर, अभी याद नहीं। अच्छा अच्छा। चलिए, ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? सर 1975 में। 1975 में। कब से शुरू हुआ? सर कब से शुरू हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा। RRB 1975 वाले की तारीख ध्यान में नहीं है। अच्छा अच्छा। 1975 तक तो ठीक है। आपके एरिया में, आपका एरिया कौन सा एरिया कहलाता है पूरा? जैसे सीकर, जुन्नू, सीकर मिला, चूरू मिला करके कुछ पॉपुलरली नोन एज झुंझुनू से उदयपुर वाटी में। नहीं, पूरा जिला ऐसे कुछ एरिया होते हैं अलग अलग।
तो आपके एरिया को क्या बोला जाता है पॉपुलरली नाम? ऐसा तो नहीं याद। अच्छा अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? शेखावाटी तो यूनिवर्सिटी। शेखावाटी नाम कहाँ से आया? सर शेखावाटी क्षेत्र है ये। क्षेत्र में, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। और क्या शेखावाटी बताओ, कुछ जगह का नाम तो है ही नहीं, है ना, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। अच्छा, आपके एरिया में सबसे पहले आपने कभी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 12 अगस्त 1999। 12 अगस्त 1999। अच्छा, तब तक एक बैंक काम करता था, फिर आप बचपन में रही होंगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। उस ग्रामीण बैंक का नाम क्या था? कुछ जानकारी है? नहीं सर। शेखावाटी ग्रामीण बैंक नाम? सर शेखावाटी ग्रामीण बैंक। ओके सर। नाम सुना? नहीं सर। नहीं सुना। अच्छा अच्छा, चलिए, सीकर जिले का लीड बैंक कौन सा बैंक है? लीड बैंक है ना, लीड बैंक मतलब अग्रणी बैंक। कहीं कहीं बोर्ड पे लिखा रहता है जिले, सीकर जिले का अग्रणी बैंक, ध्यान आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ। ऐसा नहीं लिखा था पंजाब नेशनल बैंक? हाँ जी सर, लेकिन नहीं ध्यान दिया कभी। अच्छा, कोई बात नहीं, है ना। लीड बैंक, हर जिले का एक लीड बैंक होता है ना। उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? वो सब बैंकों के बीच में कोऑर्डिनेट करेगा, समन्वय स्थापित करेगा। किस लिए? सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए, सरकार की जो प्लानिंग है ना, उसको लागू करने के दृष्टिकोण से कहाँ बैंकिंग की आवश्यकता है, कहीं वो रिकमेंडेशन भी वो जो है लीड बैंक करते हैं, ठीक है ना। तो लीड बैंक का ये रोल रहता है, ठीक है। वो भी लीड बैंक स्कीम बनी थी एक, कब बनी थी आपको जानकारी नहीं होगी, 1970 में बनी थी, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे स्टेट लेवल पे भी बनती है बॉडी, मैं वो आपसे नहीं पूछने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, बचत खाता और जो है चालू खाता, अंतर पता है? क्या अंतर है? जी सर, जो बचत खाता होता है वो एक इंडिविजुअल ओपन कर सकता है। अच्छा। और जो चालू खाता होता है वो एक बिजनेस के लिए होता है सर, उसमें के लिए होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या फर्क रहता है इसमें? ये तो ठीक है, वो बिजनेस के लिए होता है, वो व्यक्तियों के लिए होता है, उसमें और कोई बेसिक डिफरेंस होता है? कुछ ब्याज व्याज का फर्क रहता है? हाँ जी सर, सॉरी सर, जो बचत खाता होता है ना उसमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो चालू खाता होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कितना % तक मिल जाता है बचत खाते में? सर बचत खाते में शायद 4-7% सर, अभी याद थोड़ा सा अंदाज कभी देखिए, मेरे पास वो कैलकुलेट करने की कोशिश करी? नहीं सर, सॉरी सर, है ना, नहीं करी। अच्छा, थर्मल पावर क्या होती है? थर्मल पावर? हाँ सर अभी याद नहीं। अच्छा अच्छा, सबसे पहले जो रेलवे इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट का नाम सुना? जेम्स वाट, जिन्होंने बल्ब बनाया था। बल्ब बनाया था शायद। बल्ब बनाया था? बल्ब तो एडिसन ने बनाया था। अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा, सबसे पहले रेल जो लाइनें जो है वो कहाँ, सबसे पहले भारत में जो है रेल कब से शुरू हुई या कहाँ से कहाँ तक चली थी? सर शायद पुणे में स्टार्ट हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो कोई नहीं। और आपके जो है फिजिक्स बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है भाई आपका, है ना। और चलिए खैर कोई नहीं, थर्मल पावर नहीं जानते हैं, हाइड्रो पावर नहीं जानते, ठीक है। और एटॉमिक पावर अभी याद नहीं है। अभी याद नहीं है, सॉरी। अभी याद नहीं है ना। ये न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फ्यूजन जी सर पढ़ा था, बट अभी इनमें डिफरेंस याद नहीं है मुझे। फ्यूजन और फ्यूजन में क्या अंतर है सर? पर याद नहीं। रिजर्व बैंक के बारे में बताओ, क्या जानते हो? जी सर, रिजर्व बैंक की स्थापना सर 1935 में हुई थी, और इसको
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक भी कहते हैं और बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और ये देश की इकोनॉमी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो रेट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करते हैं। नोट छापने का काम भी करता है? नोट नहीं होता? नहीं। तो कौन छापता है नोट? सर वो नोट प्रिंट के लिए वो होती है, प्रिंटिंग प्रेस होती है। प्रेस तो हम कहेंगे तो छापेगी ना, कौन करता है? छापवाने की जिम्मेदारी किसकी है कहने का मतलब? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। वही तो है ना, तो खुद की प्रेस होती है। हाँ जी। नोट जैसे इम्पोर्टेंट चीज कोई प्राइवेट थोड़ी देती है, छाप दे रहे हैं। नहीं छापती है। कोई 2-3 कार्य बता दो रिजर्व बैंक के। सर ये बैंकों को रेगुलेट करता है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। हाँ जी सर। और सर इतना ही याद पता है। चलिए आप अपने अच्छा सॉरी अब जो बैंकें चलती हैं तो कोई एक्ट के तहत चलती होंगी? हाँ जी। कौन सा एक्ट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों की एक्ट की बात अच्छा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है सरकार, जो बैंकों द्वारा संचालित होती है, कोई कौन सी योजना है? जी सर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और सर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बोलो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। सर ये प्रधानमंत्री किसान वो नहीं है इसके अंदर ना, पर ये बाकी तो ठीक है। जो अपने पीएम सुरक्षा योजना बताइए, अपने बीमा सुरक्षा योजना, उसकी बारे में बता सकते हो क्या क्या होता है, कैसे? जी सर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। और इसमें जो एज है वो 18 से 50 साल है। और इसमें मिनिमम सर प्रीमियम मुझे अभी याद नहीं है, बट इसमें एक्सीडेंटल कवरेज है 50,000 और डिसेबिलिटी कवरेज सर 25,000 है सर। जीवन ज्योति योजना उसमें क्या एज है? उसमें 18 से 70। 18 से 70। चलिए किरण, आपको कैसा लग रहा है? सर अभी और पढ़ना है। इसको थोड़ा इम्प्रूव करो। जी सर। जब तक अपन क्या है कि पूरा इफ यू आर नॉट प्रॉपरली बैक्ड बाय नॉलेज, फिर हम थोड़ा गलत उत्तर देने की कोशिश करते हैं, है ना। और जब दे नहीं पाते हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई हम जो है कहीं गलत नहीं बोल रहे हैं, इसलिए रुकावट आती है कि नहीं आती है ना। तो क्योंकि देखिए आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, है ना, तो आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई रहती है। ठीक है, आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई विशेषता, आप कोई ऐसा कोई विशेषज्ञता है कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। फिर जैसे विषय से रिलेटेड थोड़ी बहुत जो बातें हैं ना, वो तो हमको स्मृति में रहनी चाहिए। 21 में तो किया ही है, तो वो तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, है ना, फ्यूजन, है ना, फिजन। एटॉमिक तो फिजन होता है खतरनाक तरीके वाला, अल्बर्ट आइंस्टीन वाला। क्या समझ? चलो ठीक है, ओके।